परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू, जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की प्रसिद्ध गादी है, जहाँ पर श्री स्वामी जी ने दीर्घ काल तक निवास करके भगवान सर्वेश्वर रघुनाथ जी की आराधना की और अपने प्रधान शिष्य अनंतानंदाचार्य जी को इस गादी का भार सौंप करके प्रस्थान किए। ये श्री रामानंद पीठ है, ऐतिहासिक। यहाँ से भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री वैष्णव मताविभास्कर के अनुसार जाप्य का निरूपण किया जा रहा है कि जप किसका करना चाहिए। श्री वैष्णव मताविभास्कर की रचना सुरसुरानंद जी के 10 प्रश्नों के आधार पर हुई है। उन्होंने प्रश्न किया है, तत्वं किं किंच जाप्यं परमिह विबुधैर्वैष्णवैर्ध्यानमिष्टं मुक्तेः किं साधनं शतसुमतिमतिमतो धर्म एकोऽस्ति कश्च धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर कतिधा लक्षणं किंच तेषां कालक्षेपः किमाप्यं कथमुरुसुभदं कुत्र कार्यो निवासः। तत्व विषयक प्रश्न है। उसके बाद जाप्य विषयक प्रश्न है, किसका जाप करना चाहिए, किसका जप करें, इसका निरूपण करने के लिए द्वितीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, संजाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इहेतैर्वह्नि बीजं यदादौ रामो मे प्रत्ययान्तो रसमित शुभदस्वक्षरः स्यान्नमोऽन्तः मंत्रो रामद्वयाख्यः सकृति चरम प्रान्वितो गुह्य गुह्यो भूताक्षुत्संख्यवर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामैर्निसेव्यः। कहते संजाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इहि। इस संसार में जो मोक्ष काम है, जिनको मोक्ष की कामना है, उनके द्वारा मनुवरः संजाप्यः, मनु कहते हैं मंत्र को, मंत्रों में जो श्रेष्ठ है अर्थात जिसे मंत्रराज कहते हैं, उसका ही जप करना चाहिए। संजाप्य मैंने सम्यक जप करना चाहिए। सम्यक जप का मतलब क्या है? जप में विनियोग, अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, पदन्यास, वर्णन्यास, अनेक प्रकार के न्यास हैं। केवल न्यास करने के बाद मंत्र जप करें तो सम्यक जप नहीं हुआ, क्योंकि जैसे न्यास का महत्व है वैसे ही न्यास
किंवा न्यास से अधिक अर्थानुसंधान का महत्व है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं, तज्जपस्तदर्थ भावनम। प्रणव का जप करें, भगवान मंत्र का जप करें, किंतु उसके साथ मंत्र का जो अर्थ है उसकी भी भावना अर्थात चिंतन करें। अंगन्यास, करन्यास इत्यादि न्यास तो मंत्र जप की योग्यता को प्रदान करते हैं। मंत्र जप की योग्यता कब प्राप्त होती है? जब न्यास हो जाता है। और मंत्र में गति, मंत्र के इस देवता का अनुभव तत्व ज्ञान मंत्रार्थ के अनुसंधान से होता है। तो सम्यक जाप क्या है कि न्यास पूर्वक अर्थानुसंधान करते हुए यदि हम मंत्र जपते हैं तो ये क्या होगा? संजाप्य। तो सम्यक जपने के योग्य, अर्थानुसंधान पूर्वक जपने के योग्य क्या है? तो तारक जिसकी आख्या है, तारक जिसका नाम है, वह मंत्र ही पूर्णतया जपने के योग्य है। रामोत्तर तापिन्युपनिषद के द्वितीय खंड में कहा गया है, गर्भ जन्म जरा मरण संसार महद्भयात् संतारयतीति तस्मादुच्यते षडक्षरम तारकमिति। तारक षडक्षर नाम मंत्र को कहते हैं। क्यों? तारयत इति तारकः, कहते हैं गर्भ, जन्म, जरा, मरण और संसार रूपी जो महान भय है, इससे जो सम्यक रूप से पार उतार दे, इनका सर्वथा अभाव कर दे, आत्यंतिक अभाव कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? तारक। और वह तारक क्या है? षडक्षर मंत्रराज है, राम मंत्र है। और भी लीजिए, बृहद ब्रह्म संहिता में भी तारक इसी की संज्ञा आई है, षडक्षर राम मंत्र की। षडक्षरो वह्निपूर्वस्तारकस्त्वभिधीयते। बृहद ब्रह्म संहिता में षडक्षरः वह्निपूर्वः, छह अक्षर हैं, और वह्निपूर्वः, वह्नि बीज जो रांग है वो पूर्व में है, इसे तारक कहते हैं। षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म उच्यते। 6 अक्षर वाला जो षडक्षर राम मंत्र है, इसे तारक ब्रह्म कहते हैं। श्री राम तापिनीयोपनिषद में ये बात आई है। कहते हैं, या एतत् तारकम ब्रह्म ब्रह्मणो नित्यमधीते सा पापमानं तरति। जो इस तारक ब्रह्म को ब्राह्मण नित्यम अधीते, नित्यम अधीते माने जपम करो, इस तारक ब्रह्म का षडक्षर मंत्र राज का नित्य जप करता है, सा पापमानं तरति, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। स मृत्युम तरति, स ब्रह्म हत्याम तरति, स भ्रूण हत्याम तरति, स वीर हत्याम तरति, स सर्व हत्याम तरति, स संसारम तरति, स सर्वम तरति, सो विमुक्तमाश्रितो भवति, स महान भवति, सोमृतत्वं च गच्छति। जो जीव तारक ब्रह्म षडक्षर राम मंत्र का जप करता है, वह मृत्यु से पार उतर जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, वीर हत्या और जितनी हत्याएं हैं सभी हत्याओं से पार हो जाता है, संपूर्ण संसार को पार कर लेता है और वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। यह चर्चा रामोत्तर तापिन्युपनिषद के द्वितीय खंड में चतुर्थ मंत्र के अंतर्गत आई है। स्मृतियों में भी रामतारक अर्थात षडक्षर राम मंत्र राज की महिमा आई है। बृहदहारित स्मृति में भी ये बात आई है, रांग रामाय नमो हेस तारक ब्रह्म नाम कहो, नाम नाम विष्णु सहस्राणाम तुल्य एष महामनुः। कहते रांग रामाय नमः, जो 6 अक्षर का मंत्र है, ये तारक ब्रह्म इसका नाम है, तारक ब्रह्म इसका नाम है। क्या नाम है? तारक ब्रह्म। और कैसा है? तारक ब्रह्म राम नाम को भी कहते हैं।
कहते हैं नाम नाम विष्णु सहस्राणाम तुल्य एष महामनु। ये महामंत्र जो है ये क्या है? विष्णु सहस्र नाम के। नाम नाम विष्णु सहस्राणाम, सहस्राणाम में बहुवचन है, अनेक विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। एक विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है ऐसा मत समझना। अनेक विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लें और राम मंत्र का उच्चारण कर लें और राम नाम का उच्चारण कर लें तो समान फल मिलता है। अब मनुवर आया है। मनुवर, मनु कहते हैं मंत्र को, उनमें मंत्रों में श्रेष्ठ है। तो मंत्रों में जो श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? मंत्रराज। नरों में जो श्रेष्ठ होता है उसे नरेंद्र कहते हैं, नरराज। तो ये मंत्रों में श्रेष्ठ है। रामोत्तर तापिन उपनिषद के 5म खंड में मंत्रराज का महात्म्य बहुत आया है। षडक्षरोऽयं मंत्रः स्यात् सर्वघौघ निवारणः मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषाम् उत्तमोत्तमः। कहते हैं षडक्षरोऽयं मंत्रः, ये षडक्षर जो राम मंत्र है, सर्वघौघ निवारणः, जितने अघ हैं उनके ओघ माने समूह का निवारण करने वाला है, पाप पुंज को विध्वस्त करने वाला है। मंत्रराज इति प्रोक्तः, इसे मंत्रराज कहते हैं। किनके द्वारा मंत्रराज कहा गया? ऋषियों मुनियों के द्वारा। सर्वेषामुत्तमोत्तमः, गणपत्य अर्थात गणेश जी, शैव मंत्र, शाक्त मंत्र, सौर मंत्र अर्थात सूर्य भगवान के मंत्र एवं वैष्णव मंत्रों में यह सबसे उत्तम है। संजाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इहि तैर, तैहि माने मोक्ष कामैः, आगे अन्वय है। वह्नि बीजम यदादौ, कहते हैं तो ये बताइए कि राम मंत्र है क्या? कहते हैं यदादौ वह्नि बीजम, यस्य आदौ वह्नि बीजम, जिस मंत्र के आदि में, आरंभ में वह्नि बीज है राम, और उसके बाद रामोंगे प्रत्ययांतो, उसके बाद ङे प्रत्यय, चतुर्थी का एक वचन अंत में हो जिसके, अंतावय हो जिसका, ऐसा राम शब्द अर्थात रामाय। और कहते हैं रसमिति शुभदस्वक्षरः नमोन्तः, और अंत में नमः हो। वह्नि बीज हुआ रांग, ङे प्रत्यांत हो गया रामाय, और नमोन्तः अंतावय मंत्र का क्या है? नमः। समझ गए ना? पहला रांग, उसके बाद रामाय, उसके बाद नमः। कहते हैं कि अक्षर कैसे हैं? कहते हैं रसमित शुभद स्वक्षरः, स्वक्षरः सुसुंदराः अक्षराः यस्मिन् सह स्वक्षरः, सुंदर अक्षर हो जिसमें, तो 6 अक्षर हैं, सुंदर हैं। और शुभदः, ये अक्षर कैसे हैं? शुभद हैं, शुभ देने वाले हैं। वस्तुतः परमात्म तत्व को छोड़ करके, गुरु तत्व को छोड़ करके, परमात्मा की श्रीवाणी को छोड़कर जितना है सब अशुभ ही है। तो अशुभदः, शुभम ददाति शुभदा, शुभ देने वाला है। अच्छा मान लीजिए कोई शुभ कर्म है जो आपको बंधन में डालने वाला हो, तो शुभम यत् खंडयत इति शुभदा, जो बंधन कारक शुभ कर्म है उनका खंडन करने वाला भी है। 2 अवखंडने धातु है। तो शुभद, शुभम ददाति इति शुभदा, और शुभम यत् खंडयत इति शुभदा। बंधन कारक शुभ को तो खंडित करता है और अभ्युदय कारक शुभ को प्रदान करता है। रसमित, रस अक्षर कितने हैं? रसमित, रसेन रसबोधक अंकेन मितः परिमितः, रसबोधक अंक जो 6 है, षडरस प्रसिद्ध हैं, अर्थात 6 अक्षर वाला मंत्रराज है जिसे तारक ब्रह्म कहते हैं। तो रस वर्ण है इसमें, अर्थात 6 वर्ण हैं। राम मंत्र, मंत्रराज जो है इसमें कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। सुंदर अक्षर हैं, सुंदर वर्ण हैं, शुभ देने वाले हैं, बंधन कारक शुभों का खंडन करने वाले हैं। अब कहते हैं इसके बाद जप के योग्य क्या है? कहते हैं मंत्रो रामद्वयाख्या, रामद्वय आख्या है जिसकी, नाम है जिसका, ऐसा एक मंत्र है, वह भी जप के योग्य है। सकृत चर्म प्रान्वितो गुह्य गुह्यो, और सकृत
जिसमें है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। इस मंत्र की चरम मंत्र संज्ञा है, इसको चरम मंत्र कहते हैं। चरम प्रान्वितः, इस चरम मंत्र से युक्त जो मंत्रद्वय है, श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः इत्याकारक जो मंत्र है वह अत्यंत गोपनीय है। अब मंत्रद्वय में कितने अक्षर हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, यह बतला रहे हैं। भूताक्षत संख्या वर्ण, भूताक्ष ही उत्कृष्ट संख्या है इसमें। तो भूताक्ष, भूत और अक्ष, भूत पहले आया और अक्ष, भूत कितने होते हैं? पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 पहले लिखिए। और अक्ष नेत्र कितने होते हैं? 2, 5 के पहले 2 लिखिए, क्योंकि अंका नाम वामतो गति, अंकों की गणना इधर से होती ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो भूताक्ष, भूत हुआ 5, अक्ष हुआ 2, 25 उत्कृष्ट संख्या है। सुकृतिभिरनिशं मोक्ष कामैर्निसेव्यः, जो सुकृति हैं अर्थात निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्मों के जो अनुष्ठाता हैं। सुकृति कौन है? जो मोक्ष काम है। सुकृति भी मोक्ष कामई है, सुकृति भी मोक्ष की कामना जिनके अंदर है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में जो 3 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, वे सुकृति नहीं है। मोक्ष काम जो है वही सुकृति हैं। उनके द्वारा निसेव्य, निशेषेण सेव्य, पूर्णतया इनका सेवन करना चाहिए। अनिशम, अनवरत, निरंतर, अर्थात प्रतिदिन मंत्रराज का और इन मंत्रों में जिसका भी जप करना साधक आरंभ करे उसे छोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठा से दीर्घकाल पर्यंत करना चाहिए। अब सुने कि मंत्रद्वय क्या है। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये मंत्र है, समझे कि नहीं? अब इसको आप देखिए, यहाँ से श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, कितना हो गया? 5, 3, 8, 8 3 24 हुआ ना, और ये 25 हो गया ना। अर्थात मंत्रद्वय में 25 अक्षर हैं और उसके बाद 32 अक्षरों वाला शक्रदेव प्रपन्ना है, अनुष्टुप छंद में है। अब बतला रहे हैं कि ये जो राम मंत्र है, ये इसका प्रभाव क्या है। कहते हैं, मंत्राणाम व्यापकानाम भगवत इहि चा व्यापकानाम तु मध्ये अतिश्रेष्ठो व्यापकः स श्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्यैर्गृहीतः नित्यानामाश्रयोऽयं परित उर्षुभो राममन्त्रः प्रधानः प्राप्यश्च प्रापकोऽपि प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानां। कहते हैं राम मंत्र, जो राम मंत्र है, षडक्षर राम मंत्र है, राम मंत्र राज है। कहते हैं मंत्राणाम व्यापकानाम भगवत इहि चा व्यापकानाम तु मध्ये अतिश्रेष्ठो व्यापकः। भगवान के 2 प्रकार के मंत्र होते हैं, एक तो भगवान के मंत्र व्यापक हैं और एक मंत्र क्या है? अव्यापक है। व्यापक मंत्र और अव्यापक मंत्र, दोनों मंत्रों के मध्य में अतिश्रेष्ठ राम मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, मतलब इससे श्रेष्ठ दूसरा मंत्र नहीं है। व्यापक और व्यापक है। व्यापक अव्यापक मंत्रों में व्यापक श्रेष्ठ है। एक वस्तु व्यापक है, एक अव्यापक है, तो व्यापक श्रेष्ठ हुई। और व्यापक जो मंत्र हैं
उनमें भी राम मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये व्यापक है और इसका महत्व अधिक है। व्यापक मंत्र कौन है? जिनके द्वारा सर्वव्यापक भगवान के स्वरूप का परिचय मिले, वे व्यापक मंत्र हैं। जैसे राम मंत्र है, तो राम मंत्र के अर्थ का जब स्वामी जी आगे व्याख्यान करेंगे तो रा पद से भगवान श्री राम कहे जाते हैं। उनमें जगत कारणत्व, सकल जगत शेषत्व, सर्वरक्षकत्व आदि गुणों के द्वारा भगवान के स्वरूप का परिचय मिलेगा। इसलिए राम मंत्र तारक ब्रह्म, जिसे षडक्षर मंत्र राज कहते हैं, वह व्यापक है, संपूर्ण व्यापक भगवान मंत्रों में श्रेष्ठ है। श्रुति मुनि सुमतः, श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा और मुनियों के द्वारा जो मननशील चिंतक हैं, साधक हैं, उनके द्वारा सुमतः माने अभिमत है, सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और स्वयं इसकी शरण ग्रहण की है। ये शिष्ट मुख्य श्रुति मुनि सुमतः का ये भी अर्थ है कि वेदों के द्वारा प्रतिपादितः और मुनि भी प्रतिपादितः। स्मृतियों में इसका प्रतिपादन है और वेदों में इसका प्रतिपादन है राम मंत्र का। शिष्ट मुख्य गृहीतः, और शिष्टों में जो मुख्य हैं, प्रधान हैं, उन्होंने इसका ग्रहण किया है। शिष्ट किसे कहते हैं? तो वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वे सति वेदोदित कर्मानुष्ठातृत्वम शिष्टत्वम। समझे कि नहीं? वेद प्रामाण्य को स्वीकार करें, जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार किए हैं और वेदोदित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं। ये नहीं वेद दूसरों के लिए वेद का उपदेश करे, स्वयं वेद विरुद्ध कार्य करे, ऐसे नहीं। शिष्ट कौन है? जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं और वेद प्रतिपाद्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो शिष्ट हैं। ऐसे शिष्ट जनों में जो मुख्य हैं, प्रधान हैं, ऐसे लोगों से गृहीत है। जैसे भगवान शिव हैं, श्री वशिष्ठ जी हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे शिष्ट जनों में मुख्य ऐसे लोगों से गृहीत है। ब्रह्मा जी हैं, इनसे गृहीत है। नारद जी कहते हैं कि जो संसार में हैं, केवल इन्हीं से गृहीत नहीं है राम मंत्र। जो मुक्त हो चुके हैं वे भी राम मंत्र का आश्रय ले रखे हैं। नित्य नामाश्रयोयम, नित्य जो जीव हैं, नित्य मुक्त हैं, उनका भी आश्रय है। परित उर शुभो परितः, दसों दिशाओं से, उर माने बहुत अधिक, शुभ होता है इसके द्वारा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, पूज्यपाद गोस्वामी ने कहा ना, नाम जपेंगे तो दसों दिशाओं से मंगल होगा। तो परितः मंगल हुआ कि नहीं? तो राम मंत्र का जो जप करने वाले हैं उनका दसों दिशाओं से मंगल होगा। राम रक्षा स्तोत्र में आया ना, वज्र पंजर नामेदं यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम। सर्वत्र तो 10 दिशाएं हैं, किसी भी दिशा में जाए तो जय और मंगल की प्राप्ति होगी। और राम रक्षा राम नामाभिरक्षितम, राम नामाभिरक्षितम, राम नाम से, भगवान राम के नामों से अभिरक्षित है, सुरक्षित है, उससे संपन्न है, इसलिए मंगल की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में, नामी और मंत्र में अभेद है। तो राम मंत्र दसों दिशाओं में मंगल देने वाला है। राम मंत्र प्रधानम, और ये प्रधान है, श्रेष्ठ है। प्राप्योथ प्रापकश्च, राम मंत्र ही प्राप्य है। साधक जो संसार सागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे साधकों के द्वारा प्राप्य एक ही मंत्र है। कौन? षडक्षर राम मंत्र। सप्तकोटि महामंत्रश्चित्त विभ्रमकारकाः, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र हैं, इसको जपें कि इसको जपें, चित्त को विभ्रम में डालने वाले हैं।
एक ही श्रेष्ठ मंत्र है, राम इत्यक्षर द्वयम, रा और माँ। इसलिए शिव जी ने रा और माँ को ही अपनाया। अब वो राम षडाक्षर राम मंत्र में है, राम और राम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। प्राप्योथ प्रापकश्च, यही प्राप्य है, मोक्ष कामियों के द्वारा यही मंत्र प्राप्य है। प्रापकश्च, और यही मंत्र प्रापयत इति प्रापका, प्रापयति परमात्मानम इति प्रापका, यही मंत्र जो है भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचुरतर गुण ज्ञान शक्त्यादिकानाम, एक अर्थ और है, एक तो प्राप्त है साधकों के द्वारा, और प्रापक है, प्राप्त कराता है। किसे प्राप्त कराता है? प्रचुरतर गुण ज्ञान शक्त्यादि का नाम। प्रचुरतर, प्रचुर से भी प्रचुर को प्रचुरतर कहते हैं। प्रचुरतर गुण ज्ञान और शक्ति आदि का प्रापक है। भगवान के विषय में बताया गया कि भगवान की महिमा क्या है। विपरास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी है परमात्मा में। पहले बतलाया गया था मोक्ष कामैर निषेव्य, जो केवल मोक्ष की कामना वाले हैं उनको राम मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। अब यहां पर बताया गया कि प्रचुरतर ज्ञान गुण शक्ति आदि की प्राप्ति कराने वाला है। तो प्रचुरतर ज्ञान क्या है? परमात्मा विषय ज्ञान। प्रचुरतर शक्ति क्या है? ब्रह्म विद्या रूपिणी शक्ति, भक्ति रूपिणी शक्ति, निष्ठा रूपिणी शक्ति। इन सब का और गुण, साधक में जो गुण होने चाहिए, उन सब की प्राप्ति इसके द्वारा होगी। भगवत प्राप्ति में अभीष्ट जो गुण है, जो ज्ञान है और जो शक्ति है, वे सब किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? षडाक्षर मंत्रराज श्री राम मंत्र के द्वारा। इस प्रकार ये राम मंत्र की महिमा है। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की।